अगर गलती की है तुमने तो गलती मानो और पुलिस के पास जाके सरेंडर करो, तभी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा जो है वो थोड़ी कम हो जाए। चलो। कहाँ चलो? तुमने ये सब क्यों किया? उस लड़की के लिए? कहीं तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? ये सब तुम वोट के लिए कर रहे हो। वोट तो तब मिलेंगे जब तुम्हें टिकट मिलेगी, और टिकट तुम्हें तब मिलेगी जब गजेंद्र गुप्ता तुम्हें टिकट दिलवाएगा। जिस वक्त मेरी बेटी के पैर पुलिस स्टेशन में पड़ेंगे, उसी वक्त तुम्हारा राजनीति का सपना इंदौर से बाहर चला जाएगा। गणपति बप्पा मोरया। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की। तो भाई सुमन इंदौरी सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर सुमन की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। तीर्थ उसका हेल्प भी करने आता है, लेकिन भाई देविका की चाल की वजह से इस बार हमारी सुमन तीर्थ से बेहद नाराज हो जाती है और उसने पैसे लेने से साफ इनकार भी कर दिया है। अब हमारी सुमन के पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से उसे पूर्णा बुआ की हेल्प लेनी पड़ती है पैसों के लिए, और इसी के साथ पूर्णा बुआ उसे पैसे भी दे देती है, लेकिन इसके पीछे एक बेहद बड़ी साजिश छिपी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हमने एपिसोड में देखा था कि किस तरह से पूर्णा बुआ हमारी सुमन से एक पेपर साइन करवाती हैं और वो उसे पढ़ने भी नहीं देती। कहती है कि भाई इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ पैसों के बारे में लिखा है कि तुम समय पे इसे रिटर्न कर दो। और सुमन के मन में भी आता है कि भाई इससे ज्यादा क्या ही लिखा होगा। और यहाँ सुमन सोचती है फिलहाल के लिए अभी माँ की तबीयत ज्यादा जरूरी है, इस वजह से वो बिना पढ़े ही साइन करने लगती है। लेकिन बीच में एंड मोमेंट पर आकर तीत उसे रोकता है, उसे पेपर्स को पढ़ने के लिए कहता है। लेकिन भाई अभी सुमन ने ठान लिया है कि वो पेपर्स नहीं पढ़ेगी और वो गुस्से में आकर पेपर्स को नहीं पढ़ती और बिना पढ़े इस बार उसने पेपर्स को साइन कर दिया है। और एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर पूर्णा बुआ और उनका बेटा गुलशन जो है बेहद खुश हो जाता है। ये पेपर्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे हमारी सुमन की जिंदगी तबाह हो जाएगी और वो बहुत जल्द बहुत पछताएगी कि आखिर उसने पेपर्स को क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन पेपर्स में क्या लिखा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ कहानी में आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई फाइनली इस बार सुमन की माँ की तबीयत जो है धीरे धीरे ठीक होते हुए नजर आ रही है। और इसी बीच यहाँ पर अभी भी सुमन जो है बार बार तीर्थ को ताना मारती है और ऋषि भी उससे पूछता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इतना हेल्प करने के बाद भी आप तीर्थ से खुश क्यों नहीं रहती। तो यहाँ उसने कहा है कि भाई ये जो भी हेल्प करते हैं सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं ताकि लोगों की वोट को इकट्ठा कर सके। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई तीर्थ बिल्कुल अपनी माँ की तरह सुमन की माँ का देखभाल कर रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, उन्हें उनका पूरा केयर कर रहे हैं। और ये चीज देखकर भाई कहीं ना कहीं सुमन के मन में तीर्थ का एक अच्छा इंप्रेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ तीर्थ धीरे धीरे सुमन का भी केयर करना शुरू कर देता है। और कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से दोनों के बीच में प्यारी नोकझोंक भी दिखाई देगी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि कहानी में एक बेहद बड़ा ट्विस्ट आ जाएगा। जी हाँ, इस बार सुमन के सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि ड्राइवर ने उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं किया था बल्कि कृतिका ने किया था। इस वजह से इस बार मोहल्ले वाले और सुमन मिलकर तीर्थ के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार तीर्थ हमारी सुमन को इंसाफ दिलवा पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।